भारत में आधुनिक राजनीतिक युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब यह जंग केवल देश के भीतर चुनावी मैदानों में नहीं, बल्कि विदेशी धरती के ठंडे, अदृश्य और गहरे गलियारों में लड़ी जा रही है। वैश्विक विश्वविद्यालयों के लेक्चर हॉल, मानवाधिकार पैनल, थिंक टैंक सेमिनार और विदेशी संसद आज भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा बन चुके हैं। लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खूबसूरत नारों में लपेटकर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जिसका सीधा मकसद देश के राष्ट्रीय चरित्र पर प्रहार करना है। राहुल गांधी के पिछले एक दशक के विदेशी दौरों और बयानों को इसी नए राजनीतिक व्याकरण के चश्मे से देखने की जरूरत है। यह केवल किसी विपक्षी नेता की विदेश यात्रा या सरकार की आलोचना का सामान्य मामला नहीं है, क्योंकि एक जीवंत लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद और बहस स्वाभाविक हैं। सवाल तब खड़ा होता है जब ये विदेशी भाषण और मुलाकातें उन संस्थाओं, डोनर इकोसिस्टम और एक्टिविस्ट नेटवर्क्स के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं जो पहले से ही भारत, हिंदुत्व, कश्मीर नीति और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ एक वैचारिक मोर्चा खोले बैठे हैं। कैम्ब्रिज से लेकर स्टैनफोर्ड, चैथम हाउस से लेकर बर्कले और यूरोपीय संसद तक राहुल गांधी के अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत को एक महान सभ्यता के रूप में दिखाने के बजाय बिखरते हुए लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में पेश करने के लिए किया गया। इन मंचों पर हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक धारा नहीं, बल्कि एक वैश्विक खतरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और भारत की चुनी हुई सरकारों को अवैध ठहराने की कोशिश की जाती है। साल 2017 के बर्कले दौरे से शुरू हुआ यह सिलसिला धीरे धीरे और तीखा होता गया। साल 2018 में लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। यह केवल एक साधारण राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि पश्चिमी रक्षा और नीति निर्माताओं को यह खतरनाक संदेश देना था कि हिंदुत्व को एक वैश्विक सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये मंच फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस जैसे विवादित ग्लोबल डोनर नेटवर्क से जुड़े हैं, जिन पर भारत विरोधी एजेंडे के कारण भारत सरकार की सख्त नजर रही है। यह वही कांग्रेस का पुराना ढर्रा है जिसने कभी जिहादी आतंकवाद के सच से ध्यान भटकाने के लिए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, और आज वही सोच विदेशी धरती पर जाकर देश की छवि को धूमिल कर रही है। इस पूरे खेल में एक खतरनाक दोहरा मापदंड भी साफ दिखाई देता है। जब केरल में कांग्रेस या उसके सहयोगी जीतते हैं तो उसे लोकतंत्र की जीत बताया जाता है, लेकिन जब असम या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होती है तो उसे जनादेश की चोरी और ईवीएम की गड़बड़ी करार दिया जाता है। साल 2023 में कैम्ब्रिज में खड़े होकर यह दावा करना कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और उनके फोन में पेगासस डालकर जासूसी की जा रही है, वैश्विक स्तर पर देश की संप्रभुता को कमजोर करने की सोची समझी कोशिश थी। फ्रांस के साइंसेस पो में जाकर चालाकी से हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करना भी उसी नैरेटिव लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था, ताकि विदेशी बुद्धिजीवियों को भारत पर हमला करने के लिए एक भारतीय आवाज मिल सके और वे कह सकें कि भारत का अपना विपक्ष ही इस व्यवस्था को नकार रहा है। यह नैरेटिव तब और संदिग्ध हो जाता है जब देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करती हैं। मणिपुर की हिंसा भड़कते ही यूरोपीय संसद भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करती है, और ठीक उसी दौरान राहुल गांधी ब्रसेल्स जाकर उन यूरोपीय सांसदों से मुलाकात करते हैं जो खुलेआम भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। साल 2024 में अमेरिका में इल्हान उमर जैसी विवादित सांसदों से मुलाकात करना, जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा कर भारत के खिलाफ जहर उगला था, या प्रमिला जयपाल और रू खन्ना जैसे भारत विरोधी रुख रखने वाले अमेरिकी नेताओं के साथ मंच साझा करना कोई संयोग नहीं हो सकता। यह विपक्षी नेता, पश्चिमी प्रोग्रेसिव सांसद, भारत विरोधी एक्टिविस्ट नेटवर्क और कश्मीर सीए पर दुष्प्रचार करने वाले संगठनों की एक पूरी कतार है जो एक ही दिशा में काम कर रही है। आज भारत किसी सामान्य राजनीतिक विरोध से नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नैरेटिव घेराबंदी से लड़ रहा है। इस व्यवस्था में किसी गुप्त कमांड सेंटर की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह वैचारिक तालमेल, विदेशी फंडिंग और मीडिया एम्प्लीफिकेशन के जरिए काम करता है। जब देश के भीतर के राजनीतिक मतभेदों को विदेशी मंचों पर ले जाकर वैश्विक साख के संकट में बदला जाता है, तो वह केवल सरकार का विरोध नहीं रह जाता, बल्कि वह सीधे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और उसकी संप्रभुता पर प्रहार बन जाता है। इस विदेशी सांठगांठ और अदृश्य चक्रव्यूह को पहचानना आज भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।